नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, हम शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान है क्या, इसके बारे में, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा क्या है, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कैसे शुरुआत होती है, किन शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक, शिक्षा के अर्थ की जब हम बात करते हैं, शिक्षा तीन अर्थों में हम शिक्षा के अर्थ की व्याख्या करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। शाब्दिक अर्थों में जब हम बात करते हैं तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बनता है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बनता है। इस तरह से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ है सीखना या सिखाना, ये शिक्षा होता है। अब हम बात करें तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर, अतः अंदर से बाहर की ओर। शिक्षा का एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, बाहर प्रकटीकरण। ठीक, ये शिक्षा का हो जाता है। विवेकानंद जी की एक परिभाषा के ऊपर अब चर्चा कर लेते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ठीक, ये शिक्षा का हो जाता है। शिक्षा के बाद हम जब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो टॉपिक है हमारा, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इस पर जब हम चर्चा करने जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरीके से सामान्यतः मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान मन यानी माइंड और मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल एक्टिविटीज का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इससे कुछ अलग है, इससे कुछ भिन्न है। ठीक, मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अब चूंकि लाइव क्लास में वो संक्षिप्त रूप में ही चर्चा की जा सकती है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ही चर्चा करते हैं इन चीजों की कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं में जो प्राणी शामिल किए जाते हैं उसमें मनुष्य भी होते हैं और पशु पक्षी भी होते हैं। ठीक, मनोविज्ञान जैसे इसका नाम से ही होता है, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। ठीक, अंग्रेजी में इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा यानी कि सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। ठीक, चूंकि ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, साइके और लोगस। ग्रीक भाषा में साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी या विज्ञान। कई जगह विज्ञान भी इसको कहा जाता है, तो इसको आत्मा का अध्ययन के रूप में इसको जाना गया। ठीक, आत्मा का अध्ययन करने वाला ज्ञान की शाखा, ऐसी ज्ञान की शाखा जो आत्मा का अध्ययन करती है। ठीक, इसकी चर्चा की गई। मनोविज्ञान का जन्म होता है दर्शन शास्त्र से यानी फिलॉसफी से मनोविज्ञान निकलता है। ठीक, तो इसके ऐतिहासिक विकास पर भी हम संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो चरण था उसमें मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया। आत्मा का विज्ञान इसको माना गया।
ठीक, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान को माना गया। ठीक, ये कहा गया मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है और आत्मा के आधार पर ही वो सारे कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, आत्मा के अनुसार ही सारे कार्यों को करता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक, कहने वाले कौन थे? प्लेटो थे, जिनको आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। ठीक, प्लेटो थे, प्लेटो के साथ अरस्तु थे, डेकार्टे थे। ठीक, ये लोग कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, ये पहला चरण था। 16वीं सदी तक इसको आत्मा का विज्ञान ही माना गया। प्लेटो इसके प्राचीन मनोविज्ञान के जनक प्लेटो कहे जाते हैं। हालांकि स्किनर महोदय जो है वो अरस्तु को मानते हैं। ठीक, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ये लोग इस विचारधारा के थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। फिर दूसरा चरण आया। कुछ समय बाद लोगों ने आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। लोग इनसे पूछने लगे कि आत्मा क्या है। चलो मान लेते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा का रंग रूप क्या है? आत्मा का आकार क्या है, कैसा है? आत्मा दिखती कैसे है? तो ये लोग आत्मा की स्थिति को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानना लोग अस्वीकार करने लगे। फिर 17वीं सदी की शुरुआत होती है। 17वीं सदी में कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान माना गया। ठीक, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक, ये 17वीं सदी में माना गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। कहने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने वालों में सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है पंपनोजी का। पंपनोजी जो इटली के दार्शनिक थे, पंपनोजी थे, वो इटली के दार्शनिक थे। वो कहते थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। ठीक, मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है, मन के आधार पर ही वो सारे कार्य करता है, इसलिए जो मनोविज्ञान हो मन का विज्ञान है। इसको मनोविज्ञान, ये हिंदी में इसको मन का विज्ञान भी कहते हैं लोग। ठीक, तो साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड या साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। ठीक, आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया। ठीक, तो इसमें प्रमुख जो थे वो इटली के दार्शनिक पंपनोजी थे, लेकिन उनका सपोर्ट कर रहे थे लीबनिज थे, हाफ थे, कांट थे, लाक थे। ये लोग भी कहते थे कि हाँ मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक, इसमें मनोविज्ञान में मन के स्वरूप का, मस्तिष्क का या मन का अध्ययन किया जाता है, ऐसा ये लोग मानते थे। लेकिन समस्या इनके सामने भी वही प्रकट हो जाती है जो आत्मा का विज्ञान कह रहे थे, उनके सामने जो समस्या आई थी। लोग सवाल करने लगे कि अगर मनोविज्ञान मन का विज्ञान है तो मन कैसा होता है? ठीक, मन का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, मन की प्रकृति कैसी होती है? ठीक, मन की स्थिति कहाँ है? ये लोग सवाल करने लगे। तो इस विचारधारा के जो लोग थे वो मन की स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो लोगों ने धीरे धीरे करके इसको मन के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया। फिर तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण जब हम बात करते हैं 19वीं सदी की, तीसरा चरण यानी 19वीं सदी में कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक,
इसमें कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना होती है, चेतना के आधार पर ही वो सारे कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक, कहने वाले कौन थे? कहने वाले थे जेबी वाटसन, जोनाथन बी वाटसन इनका पूरा नाम था, जेबी वाटसन। ये कहते थे कि चेतना के आधार पर ही मनुष्य सारे कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेबी वाटसन नहीं, इसमें मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम स्ली, विलियम वाइस, विलियम वुंड, ये लोग कहते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक, इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है, चेतना के परिणाम स्वरूप मनुष्य सारे कार्य करता है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है माना गया विलियम जेम्स, विलियम वुंड और विलियम स्ली के द्वारा। ठीक।